हे एमएनएस एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द बायोक्विस्टर। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बच्चों, आज की वीडियो का टॉपिक है करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स की वीडियो का पार्ट 2 है और ऐसे और भी पार्ट्स आएंगे जब तक मुझे लगेगा कि आपके करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, तब तक मैं आपके लिए करंट अफेयर्स पर वीडियो लेकर आऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों, जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम होने तक, आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आने तक आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस मैं लेकर आऊँगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और जो बच्चे मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो बच्चों, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। सो आप, अगर आपको कमेंट्स में डाउट्स नहीं पूछे जाते या आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर कभी भी कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बिना किसी देरी के। क्वेश्चन 1 बच्चों, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 28 फरवरी इन इंडिया टू कोमेमोरेट हुज ऑनर। हर साल नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। बच्चों याद रखिएगा, 28 फरवरी। आपको डेज एंड थीम्स में भी आपको डे भी पूछ लिया जाएगा, आपसे थीम भी पूछ ली जाएगी। तो आपको नेशनल साइंस डे आपको याद रखना है कि नेशनल साइंस डे आपका एवरी ईयर 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है इन इंडिया टू कोमेमोरेट हुज ऑनर। किसके सम्मान में साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, आपको बताना है। तो ऑप्शन है बच्चों, सीवी रमन, सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ शाह, अदिति पंत। तो जिन बच्चों को पता है वो अपना आंसर कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और लास्ट में आप स्कोर मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपके कितने करंट अफेयर्स सही रहे। और जिन बच्चों को नहीं पता है तो आफ्टर 5 सेकेंड में आंसर कर ही दूंगी, आपको आंसर शो कर दूंगी। सो ऑप्शंस बच्चों आपके सामने है, सीवी रमन, सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ शाह, अदिति पंत। सो इतना डिफिकल्ट नहीं है ये, इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा बच्चों, सीवी रमन। सीवी रमन। अब आप सोच रहे होंगे मैंने कोमेमोरेट को रेड लेटर से बोल्ड क्यों किया है, आपको ऐसे अलग से शो क्यों किया है कोमेमोरेट। तो बच्चों हम साथ साथ मुझे वीडियो में अगर मुझे कोई ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड जिनकी स्पेलिंग आपको कंफ्यूज कर सकती है और वो आने के चांसेस हैं, या उनके आपको साइनोनियम, उनका मीनिंग, मैं आपको साथ साथ अपनी जीके की वीडियो हो चाहे इंग्लिश की वीडियो, मैं आपके साथ आपके वोकेबलरी भी आपकी स्ट्रॉन्ग करते चलूँगी। तो बच्चों यहाँ पे एक मुझे कोमेमोरेट वर्ड लगा कि जिसकी स्पेलिंग में भी कुछ ना कुछ आपसे स्पेलिंग में भी पूछ सकते हैं या आपसे इसका मीनिंग भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैंने कोमेमोरेट को बोल्ड किया है। सो बच्चों, कोमेमोरेट का मतलब होता है बच्चों मनाना, स्मरण करना या सेलिब्रेट या रिकलेक्ट, कि उस इंसान को याद किया जा रहा है, उस इंसान को स्मरण करके उसे, उसके लिए ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो कोमेमोरेट बच्चों स्पेलिंग याद रखिएगा, COMMEMO। यहाँ पे बच्चों डबल एम और एम में बच्चे कंफ्यूज होंगे अगर ये स्पेलिंग मिस्टेक में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप COMMEMORATE याद रखिएगा। ये मोस्ट, अगर साइनोनियम या एंटोनियम्स में ना पूछकर आपसे स्पेलिंग में भी पूछ लिया जा सकता है। और अब रही बात बच्चों, 28 फरवरी को हमें पता चला कि नेशनल साइंस डे है, तो इस साल की थीम भी आपसे पूछी जा सकती है कि इस साल की थीम क्या रही। तो थीम बच्चों, इन ऑनर ऑफ इंडिया G20 लीडरशिप, इस बार इंडिया G20 होस्ट कर रहा है, तो जो थीम थी इस ईयर की, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलनेस। इस साल की थीम क्या रही बच्चों? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलनेस। किसके ऑनर में? कि इंडिया G20 लीडरशिप कर रहा है, यानी कि G20 होस्ट कर रहा है इंडिया। तो थीम क्या रही बच्चों? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलनेस। अब ये करंट में था, न्यूज़ में था, तो इसलिए 28 फरवरी का नाम आया है, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट लॉन्च बाय एमिरेट्स। वर्ल्ड के फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का आपको नाम बताना है। एक रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट है, लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया? एमिरेट्स ने। तो उसका नाम बताना है आपको। तो सैम, सारा, सोफिया, सूरी। तो बच्चों इसका ऑप्शन आप बताइए।
अगर आपको पता है तो आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो के लास्ट में आप स्कोर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा, सारा। सारा इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बच्चों, विच कंट्री अनवेल द वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट। अब क्वेश्चन 2 में तो बच्चों आपसे नाम पूछा गया था वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का। अब आपसे कंट्री पूछिए कि किस कंट्री ने अनवेल्ड किया है। अब बच्चों यहाँ में से बोल्ड करना भूल गई, बट आप अनवेल्ड का मीनिंग याद रखिएगा। अनवेल्ड का मतलब होता है एक तरह से उद्घाटन करना, किसी चीज को अनावरण करना भी कहेंगे उसे। अनावरण करना मतलब, वेल्ड का मतलब होता है पर्दा, घूंघट। तो जब किसी चीज से पर्दा उठता है, तो जब उद्घाटन होता है तो क्या करते हैं, पर्दा उठता है, नाम सामने आता है। तो उन्होंने ऐसे ही किस कंट्री ने किया है, वो इंग्लैंड, इंडिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई भी जिसे कहते हैं, और टर्की। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज पीएनजीआरबी। पीएनजीआरबी बताना है आपको कि पीएनजीआरबी है क्या। अ लेवलाइज्ड यूनिफाइड टैरिफ स्कीम, अ नेचुरल गैस कंपनी इन इंडिया, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। सो सिंपल है बच्चों, पीएनजीआरबी पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। सो ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों इसका। नेक्स्ट है, व्हेन इज वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2023 सेलिब्रेटेड। लेप्रोसी डे, वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2023 कब सेलिब्रेट किया गया। 29 जनवरी, 28 जनवरी, 27 जनवरी, 30 जनवरी। तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब सेलिब्रेट किया गया है बच्चों। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 29 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेट किया गया है। अब इसकी थीम की बात करते हैं, तो इसकी थीम थी बच्चों इस साल की, एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। क्या थी बच्चों, एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। थीम्स आएंगी, कोई ना कोई एक थीम जरूर आएगी बच्चों, तो आप याद रख करके चलिएगा, एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज डेथ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज मर्चियस डे ऑन 30 जनवरी। अब 30 जनवरी को जो शहीद दिवस मनाया जाता है, तो किसकी डेथ एनिवर्सरी के लिए मनाया जाता है, किसकी डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए मर्चियस डे मनाया जाता है 30 जनवरी को। अब 30 जनवरी को बच्चों क्या है, मर्चियस डे। तो किसकी डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है, ऑप्शन है इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। तो जो जिसकी डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट होती है वो है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और मर्चियस डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है 13 जनवरी को। लेकिन अब एक और चीज, आपने सिर्फ मर्चियस डे आपने 30 जनवरी को ही देखा है, नहीं, एक मर्चियस डे और आता है, और वो कब आता है बच्चों, 23 मार्च को। प्रति वर्ष 23 मार्च को भी भारत के 3 क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एक मर्चियस डे आपका 30 जनवरी को आता है, और एक मर्चियस डे आपका 23 मार्च को आता है, जिसमें किनको श्रद्धांजलि दी जाती है बच्चों, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। इटली का प्राइम मिनिस्टर बताना है आपको। ऑप्शंस है एलिजाबेथ बोर्ने, जॉर्जिया मेलोनी, शेख हसीना, ऋषि सुनक। आपको इटली का प्राइम मिनिस्टर बताना है। अब ऋषि सुनक तो ऑप्शन में से वैसे ही कट जाएंगे, ये कहाँ के हैं बच्चों, ये यूके के हैं, और न्यूज में काफी रहे थे लास्ट ईयर, तो इसका तो आपको इजीली पता होगा। तो ऋषि सुनक तो ऑप्शन से हट गए। अब बचे आपके पास 3, एलिजाबेथ बोर्ने, जॉर्जिया मेलोनी, शेख हसीना। सो बच्चों इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जॉर्जिया मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी। अब ये न्यूज में इसलिए रही क्योंकि इन्होंने
इंडिया में विजिट किया है मार्च में। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन जब मैं करंट अफेयर पढ़ रही थी तो वहाँ पे लिखा गया था कि ये फरवरी की करंट अफेयर थी, और ये किस लिए इनका नाम सामने आया, क्योंकि ये मार्च में इंडिया में विजिट करने वाली थी, तो इसलिए इनका नाम न्यूज़ में था, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मूवी वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 68th Hyundai फिल्म फेयर अवार्ड। अब हमें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म किसे मिली है? ऑप्शन है बधाई दो, गंगूबाई काठियावाड़ी, नो टाइम टू डाई, द वाइट टाइगर। इजी, सबको पता होगा, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गंगूबाई काठियावाड़ी। नेक्स्ट है, हु वॉन द बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल अवार्ड एट द 68th Hyundai फिल्म फेयर अवार्ड। बेस्ट एक्टर बताना है अब आपको मेल में, मेल कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड के अंदर ही। ऑप्शन है रणबीर कपूर, आयुष्मान खुराना, सलमान खान, राजकुमार राव। सो इसका ऑप्शन भी, अगर आप फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं, मतलब आपको फिल्में देखने का शौक है, टीवी देखने का शौक है, तो आपको ज़रूर पता होगा इन क्वेश्चंस के आंसर। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, राजकुमार राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन 10, व्हेन वाज द वर्ल्ड वेटरनरी डे सेलिब्रेटेड इन 2023। वर्ल्ड वेटरनरी डे बताना है आपको कि कब सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वेटरनरी डे, ऑप्शन है बच्चों 14 अप्रैल, 29 अप्रैल, 9 अप्रैल, 1 अप्रैल। आंसर तो आपने पहले ही देख लिया है, तो चलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, 29 अप्रैल। कब सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों? 29 अप्रैल को, याद रखिएगा, वर्ल्ड वेटरनरी डे। अब डे है तो इसकी थीम भी होगी इस बार की, तो इस बार की थीम जो थी बच्चों, प्रमोटिंग डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस इन द वेटरनरी प्रोफेशन। प्रमोटिंग डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस इन द वेटरनरी प्रोफेशन, ये इस बार की थीम थी बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच एयरपोर्ट इन कर्नाटका was inaugurated by Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी on 27 February। कर्नाटका के किस एयरपोर्ट का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 फरवरी को किया था। अब एयरपोर्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक तो ये आपके एयरपोर्ट वाले सिलेबस से, एक एयरपोर्ट वाली जो कैटेगरी होती है कि एयरपोर्ट्स में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस ये करंट अफेयर्स में भी रहा है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन है बच्चों, हुबली एयरपोर्ट, शिवमोगा एयरपोर्ट, मैंगलोर एयरपोर्ट, राजमुंद्री एयरपोर्ट। अब जो कर्नाटका से हैं उनके लिए तो इजी होगा, उन्हें पता होगा ऑब्वियसली। तो जो जो बच्चे कर्नाटका से हैं वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएंगे और इसका आंसर करेंगे कि यस यू नो अबाउट योर सिटी, अबाउट योर स्टेट। सो ऑप्शंस आपके सामने है बच्चों, तो इसका ऑप्शन बच्चों बी सही हो जाएगा, शिवमोगा एयरपोर्ट। तो आप इसको याद रखिएगा कि एक तो ये एयरपोर्ट वाली कैटेगरी से, प्लस करंट अफेयर में है क्योंकि ये इसी साल इनॉग्रेट किया गया है 27 फरवरी को। तो आप इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है पेपर के लिए। तो शिवमोगा एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया है कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पेट्र पेवेल हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। पेट्र पेवेल किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं? ऑप्शन है साउथ कोरिया, पोलैंड, अर्जेंटीना, चेक रिपब्लिक। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, पेट्र पेवेल किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं? साउथ कोरिया, पोलैंड, अर्जेंटीना, चेक रिपब्लिक। तो चलिए बच्चों इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चेक रिपब्लिक। पेट्र पेवेल किसके प्रेसिडेंट बने हैं? चेक रिपब्लिक के। अगर अब आपको ये आंसर पता था तो आप मुझे कमेंट में इसका चेक रिपब्लिक का प्राइम मिनिस्टर और करेंसी दोनों कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बच्चों मेरा मानना है अगर मैं आपको यहाँ पर बता भी देती हूँ कि चेक रिपब्लिक का प्राइम मिनिस्टर कौन है और करेंसी क्या है, तो वो चीज़ आप सिर्फ देख के छोड़ दोगे। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा और आपने मेरी बात को 1% भी
एग्री किया, आपने मेरी बात को माना, तो आप इस चीज़ को सर्च करोगे। आप सर्च करने के बाद उस चीज़ को कमेंट भी करोगे तो डबल तरीके से आपके दिमाग में मेमोराइज होगा। और सिर्फ मेरा सुनने से, आप सिर्फ एक बार सुनोगे, बहुत रेयर चांसेस है कि आपके दिमाग में वो बात रह जाए और आपके दिमाग से निकल जाए। इस चीज़ के भी पूरे पूरे चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को खुद से सर्च करते हो प्लस उस चीज़ को लिखते हो तो आपके दिमाग में ना ज़्यादा टाइम के लिए मेमोराइज होती है। तो कोई आइडिया नहीं है, अगर आपसे चेक रिपब्लिक की आपसे करेंसी पूछ लें या फिर करेंसी वाले क्वेश्चन से आपसे करेंसी भी पूछी जा सकती है, आपसे प्रेसिडेंट की जगह आपसे प्राइम मिनिस्टर भी पूछा जा सकता है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि प्राइम मिनिस्टर और करेंसी क्या है चेक रिपब्लिक की। तो चलिए, चेक रिपब्लिक इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु वॉन द बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर 2022 अवार्ड। अब बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर में बताना है 2022 अवार्ड किसे मिला है। एलेक्स मॉर्गन, डेबिना, एलेक्सिया पुटलेस, फ्रैन किर्बी। तो बच्चों ऑप्शंस आपके सामने हैं। वुमेन्स प्लेयर में आपको बताना है बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर 2022 का खिताब किसे मिला है। एलेक्स मॉर्गन को मिला है, डेबिना को मिला है, एलेक्सिया पुटेलेस और फ्रान किर्बी। तो ऑप्शन में बच्चों इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एलेक्सिया पुटेलेस। नेक्स्ट है अजय बंगा वॉज नॉमिनेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट फ्रॉम विच कंट्री। अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए नॉमिनेट किया गया है, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। नहीं, किस कंट्री से बिलोंग नहीं करते, किस कंट्री ने से उन्हें नॉमिनेट किया गया है अजय बंगा को। तो क्वेश्चन वही हो गया कि वो किस कंट्री से हैं, किस कंट्री से हैं वो। तो अजय बंगा बच्चों ऑप्शन में कनाडा, इंडिया, यूएसए, फ्रांस। तो आपको बताना, अब ये वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है तो बच्चों इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड बैंक। तो आपको उसका प्रेसिडेंट पूछा गया है, प्रेसिडेंट का नाम आपको ऑप्शन में पता चल गया है कि उसका प्रेसिडेंट कौन है, अजय बंगा। और कहाँ से है वो, कनाडा, इंडिया, यूएसए, फ्रांस। तो बच्चों इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यूएसए। नेक्स्ट है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। बच्चों जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइजेज वाले क्वेश्चन होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये मैंने मोस्टली सारे इंपॉर्टेंट ही आपके लिए सर्च किए हैं और अब से आपके एग्जाम होने तक मुझे जितने भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट लगेंगे मैं उतनी ही वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी, नो मैटर व्हाट कि उसमें कितने क्वेश्चन होते हैं। अगर मुझे लगेगा कि चलो अभी तक मुझे 5 क्वेश्चन ही मिले तो मैं आपके लिए 5 क्वेश्चन की भी वीडियो लाऊंगी। और अगर मेरे पास इकट्ठे हो जाता है 20 या 30 क्वेश्चन तो मैं आपके लिए 20 या 30 क्वेश्चन वाली भी वीडियो लेकर आऊंगी, बट लेकर जरूर आऊंगी। तो चलिए, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर 23 टुक प्लेस बिटवीन विच कंट्री। अब ये बच्चों करंट अफेयर्स आपके ये जनवरी से मार्च तक के बीच की करंट अफेयर्स हैं। तो अब करंट अफेयर्स में था तो ये वाली एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, और भी एक्सरसाइज हो सकती है इंपॉर्टेंट, बट ये करंट अफेयर्स में था तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो अजय वॉरियर मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है वो किस 2 कंट्री के बीच में हुई है। ऑप्शन है इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड बांग्लादेश। तो जो अजय वॉरियर एक्सरसाइज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है बच्चों वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुई है। अब क्योंकि ये इंडिया से हुई है तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जिस चीज से इंडिया रिलेट हो जाएगा बच्चों वो चीज अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके एग्जाम पर्पज से। चलिए, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। तो बच्चों अब तक आपको अगर मेरे क्वेश्चंस, मेरा थॉट्स, मेरे व्यूज आपको पसंद आ रहे हो तो बच्चों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन विच स्टेट द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम स्टार्टेड। इन विच स्टेट द 5th एडिशन। अब 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम कौन से स्टेट में स्टार्ट किए गए हैं। न्यू दिल्ली, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। तो अब 5th एडिशन जो है खेलो इंडिया यूथ गेम के वो कहाँ पर स्टार्ट किए गए हैं, किस स्टेट में स्टार्ट किए गए हैं। तो बच्चों इसका ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। इंडियन एयर फोर्स का आपको वाइस चीफ बताना है कि किसे अपॉइंट किया गया है इंडियन एयर फोर्स का वाइस चीफ। तो ऑप्शन है अमरप्रीत सिंह,
संदीप सिंह, एयर मार्शल AP सिंह, RP सिंह। तो जो नए वाइस चीफ बने हैं इंडियन एयरफोर्स के बच्चों वो हैं एयर मार्शल AP सिंह, एयर मार्शल AP सिंह। ऑप्शन बच्चों याद रखिएगा। अब ये डिफेंस, आपकी डिफेंस से रिलेटेड है, आर्मी, नेवी और आपका एयरफोर्स, इन तीनों से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी बच्चों वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो ये आपकी एयरफोर्स से है, इंडियन एयरफोर्स से है। तो किसे चीफ चुना गया है बच्चों? एयर मार्शल AP सिंह को। अब इन्होंने किन का प्लेस लिया है? जो इन्होंने प्लेस लिया है बच्चों वो लिया है संदीप सिंह का। इनसे पहले संदीप सिंह हुआ करते थे, अब जो है वो अब एयर मार्शल AP सिंह हो चुके हैं। तो एयर मार्शल AP सिंह एयर मार्शल संदीप सिंह का स्थान लेंगे, जो 31 मार्च जनवरी 2023 को सेवा से निर्वासित हो रहे हैं। तो जो संदीप सिंह जी उन्होंने 31 मार्च को अपनी पोस्ट से रिटायरमेंट कह दीजिए, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। और अब नए जो एयर मार्शल जो वाइस चीफ हैं वो कौन है? एयर मार्शल AP सिंह, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु इज द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स टू फ्लाई राफेल फाइटर जेट? अब राफेल फाइटर जेट को उड़ाने वाली फर्स्ट वुमेन पायलट कौन है इंडियन एयरफोर्स की? सो ऑप्शंस है शिवांगी सिंह, दीपिका चौधरी, भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी। तो जिन बच्चों को इसका आंसर पता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जिन्हें नहीं पता है तो मैं तो हूँ ही आपके लिए, मैं आपका आंसर देने के लिए तो मैं तो हूँ ही अवेलेबल। तो चलिए बच्चों इसका ऑप्शन A सही हो जाएगा, शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह फर्स्ट वुमेन बच्चों, फर्स्ट वुमेन। तो फर्स्ट वुमेन पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह, जिन्होंने राफेल फाइटर जेट को उड़ाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु वॉन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2022 अवार्ड? अब पहले हमने वुमेन की बात की थी, अब है ये मैन की बात है बच्चों। तो बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2022 अवार्ड किसे मिला है? नेमार, डेविड सिल्वा, लियोनल मेसी, थॉमस मुलर। तो जो बच्चों आपको बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2022 अवार्ड मिला है, अब फुटबॉल फैन को तो पता होगा, जितने भी, अगर आप लड़कियां तो वैसे कम ही होती हैं, बट अगर आप में से कोई फुटबॉल फैन है लड़की तो आपको ये आंसर ज़रूर पता होगा। सो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप में से फुटबॉल फैन कौन है। और आंसर तो मैं कर ही देती हूँ, इसका जो आंसर है लियोनल मेसी। लियोनल मेसी, इन्हें बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया, इन्होंने जीता है। तो चलिए वीडियो का एंड होता है बच्चों। एक क्वेश्चन शायद इसमें से मिस हो गया है। हमने बच्चों बेस्ट एक्टर तो हमने देख लिया, बट बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल रह गया है हमारा क्वेश्चन। तो आप उसे ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिए। हमें जो बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल मिला है बच्चों वो मिला है आलिया भट्ट को। तो आप याद रखिएगा कि इस बार बेस्ट फीमेल एक्टर जो है लीडिंग रोल में उसे किन को मिला है? आलिया भट्ट को। तो इसी के साथ बच्चों वीडियो का एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपके साथ जो बच्चे MNS की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी सजेस्ट कीजिएगा, उनका भी थोड़ा भला हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आई रियली नीड योर सपोर्ट। जब तो आप सपोर्ट करते हो, आप वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो ना मेरा वीडियो बनाने का जो एक्साइटमेंट होता है आपके लिए नई नई वीडियो, नई नई इन्फॉर्मेशन लेकर आने का, फिर उनको वीडियो में कन्वर्ट करने का, तो थोड़ा और बढ़ जाता है। तो जब आप वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो जितना प्रॉफिट मेरा होगा उससे डबल प्रॉफिट आपका होगा। तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों आपका मेरा मेडिकल एक्सपीरियंस, और आपके जो भी डाउट्स होंगे, आपके आई साइट से लेकर आपके हाइट वेट के जितने भी डाउट्स हैं वो मैं उसमें डिस्कस करूँगी। सो प्लीज़ आप, अगर आपको वो डाउट अपने क्लियर करना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपके पास जो है वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तब तक के लिए मिलते हैं बच्चों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, अपना फ्रूट्स खाइए, अपना जो आपका हीमोग्लोबिन लेवल है उसे लो मत होने दीजिए, उसे हाई कीजिए, 12 अबव कीजिए।
और खाने पीने का ध्यान रखिए। और टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।